हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे सब लोग, बढ़िया हंसी खुशी है ना। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एड्स के बारे में। आप सभी ने नाम सुना होगा और एड्स एक ऐसा टॉपिक है ना जहाँ पर ये लिमिट नहीं है कि हाँ इस क्लास में पूछा जाएगा। मतलब हर क्लास में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे आपका 12th का एग्जाम हो, जैसा कि आप लोग एग्जाम देते हैं बायोलॉजी का, और चाहे आप 9th का निबंध ले लीजिए, निबंध लिखने के लिए भी आता है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी जानकारियां हैं, नई नई है, कुछ पुरानी भी है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं, जानते हैं हम लोग एड्स के बारे में कि आखिरकार एड्स होता क्या है। चलिए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिरकार ये जो एड्स होता क्या है। तो एड्स एक बीमारी है, ठीक है, डिसीज होती है, बीमारी है जो किसके कारण होती है, वायरस के कारण होती है। सीधा सीधा सा बात है कि भैया अगर कभी मन में आए ना कि एड्स क्या होता है, तो एड्स एक बीमारी है जो वायरस के कारण होती है। एक ऐसी बीमारी जो वायरस के कारण होती है। अब उस वायरस का नाम आता है, क्वेश्चन आता है मन में कि भाई ये वायरस कौन सा है, तो उस वायरस का नाम होता है HIV वायरस। आप सभी ने यकीनन इसका नाम सुना होगा, जिसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। और अगर हम हिंदी में अगर इसको जानने की कोशिश करेंगे अगर, तो हमें पता लगता है कि इसका जो हिंदी में नाम होगा मानव प्रतिरक्षा न्यूनता वायरस, ठीक है, मानव प्रतिरक्षा न्यूनता वायरस। तो समझ में आ गया। पहली चीज हमने बताई कि जो एड्स है यह एक बीमारी है, वायरस से होने वाली बीमारी है जो कि HIV वायरस से होती है। अब आप पूछेंगे कि HIV क्या है, तो HIV का नाम हमने बताया, HIV एक वायरस का नाम है। HIV एक वायरस का नाम है जिसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। अब दूसरी चीज यहाँ पर ये भी जान लीजिए कि ये जो एड्स है ये भी एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, ये पूरा नाम नहीं है। एड्स का बड़ा नाम होता है। देखिए अगर हम एड्स के फुल फॉर्म की बात करेंगे तब हमें देखने को मिलता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स का फुल फॉर्म होता है। अगर हम हिंदी में इसको जानेंगे तब हमें पता लगता है कि हिंदी में इसी को उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता सिंड्रोम कहा जाता है। तो दो फुल फॉर्म पता चले आपको, एड्स का फुल फॉर्म, HIV का फुल फॉर्म, और तीसरी बात हमने बताई कि एड्स होता क्या है। चलो भैया, अब हम सबसे पहले ना HIV वायरस के बारे में जान लेते हैं कि आखिर ये HIV वायरस होता क्या है। देखो सबसे पहली बात हमने आपको पहली चीज क्या बताई कि HIV का फुल फॉर्म बता दिया हमने आपको कि हाँ भाई HIV का फुल फॉर्म इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस होता है, ठीक है। दूसरी बात, जब ये वायरस हम लोगों के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है, मान लीजिए कि मतलब किसी कारणवश प्रवेश कर गया, सीधी सीधी बात है ना। कई बार ये होता है ना, फैलने के इसके कई सारे जरिए होते हैं, कई कारणों से फैलता है। जैसे मान लो कुछ लोग आपने सुना होगा कि नशा करते हैं, है ना, इंजेक्शन ड्रग्स लेते हैं, उन्होंने अपने सुई लगाई और उसी संक्रमित सुई को दूसरे को अगर दे दिया जाए तो अगर इस व्यक्ति के शरीर में वायरस है तो खून के माध्यम से दूसरे व्यक्ति में भी हो जाता है, ठीक है। तो जैसे ही मान लो वो शरीर के अंदर प्रवेश करेंगे, ये जो वायरस है शरीर के अंदर जैसे ही प्रवेश करते हैं, तो आपको फैक्ट बता दे, ये तुरंत जा करके हमारे शरीर में एक कोशिका होती है T4 लिम्फोसाइट। आप सभी ने नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा तो सुन सकते हैं आप, हम नाम ले ही रहे हैं, है कि नहीं। तो शरीर के अंदर HIV वायरस देखो हमारे अंदर गया, जाने के बाद में यह T4 लिम्फोसाइट पर अटैक करता है। अटैक का मतलब समझ रहे हैं आप, उसी पे आक्रमण बोल देता है, आक्रमण बोल देता है। अब ये क्या करेगा, T4 लिम्फोसाइट को नष्ट करना शुरू कर देता है। सीधी सीधी बात है भाई, आक्रमण में क्या होगा, अगर हमारी आपसे लड़ाई हो रही है तो हम आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे और आप हमको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे, यही तो होता है। तो वही चीज है, जैसे ही ये HIV का वायरस हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है
वैसे ही ये करता है अटैक सीधा जा करके T4 लिम्फोसाइट है। अब आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि भाई ये T4 लिम्फोसाइट क्या है, नया शब्द। आपने एक शब्द पढ़ा होगा, आपने आरबीसी पढ़ी है, आरबीसी यकीनन पढ़ी होगी, लाल रुधिर कणिकाएं। आपने डब्ल्यूबीसी पढ़ी है, डब्ल्यूबीसी भी पढ़ी होगी, श्वेत रुधिर कणिकाएं, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, है ना। तो इसी का एक प्रकार होता है T4 लिम्फोसाइट, आप आसानी से ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। अब आपको भी पता है कि जो देखो डब्ल्यूबीसी होता है, ये क्या कार्य करता है शरीर में, इसका केवल इतना ही काम तो बहुत सारे, लेकिन मेन कार्य क्या है, प्रमुख कार्य क्या होता है, शरीर की रोगों से रक्षा करती है। अगर मान लो हम जो भोजन कर रहे हैं, भोजन में तो कीटाणु होते हैं भाई, होते ही हैं, लेकिन जब वो शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, हम जब सांस लेते हैं, सांस के माध्यम से कीटाणु अंदर जाते हैं। नाक में तो छल्ली लगा के कोई बैठा नहीं भाई कि अंदर नहीं जाएंगे, आप कितना भी करेंगे, सबको पता है कि जीवाणु कीटाणु सब जगह होते। तो जैसे ही आप श्वसन प्रक्रिया करते, सांस लेते हैं, तो सांस के साथ में भी बैक्टीरिया कुछ क्या होते हैं, अंदर जाते हैं। अब वो अंदर जाकर के क्या करेंगे, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, कोई ना कोई बीमारी उत्पन्न कर सकते हैं आपके अंदर। इसीलिए शरीर क्या करती है, शरीर में इस कीटाणु को नष्ट करने के लिए एक कोशिकाएं होती हैं जिनको हम बोलते हैं डब्ल्यूबीसी, श्वेत रुधिर कणिकाएं, है ना, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स। तो ये कीटाणु को जब अंदर जाते हैं तो उनको नष्ट कर देते हैं, और ये प्रक्रिया फिर जाते हैं, फिर नष्ट, फिर जाए, फिर नष्ट, तो ये चलती रहती है। इस तरीके से हमारा शरीर स्वस्थ बना रहता है। समझ आ गया, हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब आप ये दोनों को मिला पा रहे होंगे कि क्या होता है T4 लिम्फोसाइट। अब उसके बाद क्या होता है, अब HIV वायरस का इतना तगड़ा साइड इफेक्ट है, या फिर आप कह सकते हैं कि सोचने समझने की क्षमता तो होती नहीं, लेकिन जड़ पकड़ता सीधा आदमी के अंदर जाकर के। मतलब होता है ना, जब आप किसी व्यक्ति से लड़ाई करेंगे तो आपको ये देखना रहता है कि आप उससे कैसे जीत सकते हैं। आप तरह तरह के दिमाग लगाएंगे कि हाँ उसका ये हाथ कमजोर है, हमें उस पर वार करना है। आपने कई सारे गेम्स देखे होंगे इस तरीके के, बॉक्सिंग या फिर कुछ, वही होता है। इसी विधि का यूज करता है वायरस, HIV वायरस। अब ये जानते हो क्या करता है, इसको पता है कि भैया मनुष्य के अंदर हम जैसे ही जाएंगे तो इस मनुष्य के अंदर की WBC कोशिकाएं हमको नष्ट कर देंगे, तड़ाक से हमको खा जाएंगे, मार देंगे। फिर ये क्या करता है, अब ये जानते हो क्या करता है, ये जा करके सीधा जाकर के इसी पे अटैक कर देता है, WBC पे, जिससे इसको खतरा है, HIV वायरस को जिससे खतरा है, सीधा उसी को नष्ट कर देगा, या फिर उसी पे जाके धावा बोल दिया। अब ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि मनुष्य के शरीर में WBC की संख्या क्या होती है, घटने लगेगी, और फिर अचानक से बढ़ने भी लगेगी। क्योंकि देखो क्या होता है, लड़ाई में क्या होता है, लड़ाई में दो पक्ष होते हैं, है ना। अगर आपने मान लीजिए आप एक गांव में, आपने दूसरे गांव पर अटैक कर दिया, तो जैसे ही अटैक करेंगे उसे तो पता नहीं है कि हमारे ऊपर अटैक होने वाला है, तो अटैक कर दोगे तो संख्या नहीं रहेगी उतनी ज्यादा। लेकिन जब आसपास के लोग सुनेंगे, गांव सुनेंगे, और उसके हक में जो उसकी तरफ जो वो भी इकट्ठा हो जाएंगे। वही चीज होता है यहाँ पर, T4 लिम्फोसाइट पे अटैक करता है, पहले संख्या नॉर्मल होती है, फिर अचानक से बढ़ना शुरू हो जाती है WBC संख्या। लेकिन फिर भी ये वायरस इतनी धीमी गति से अटैक करता है ना, एक एक को चुन के मारता है, ये पूरे शरीर पर। इसीलिए आपने पढ़ा होगा, ध्यान दिया होगा कि जो HIV का वायरस होता है ना, इसका लक्षण दिखने में आपको 5 से 10 वर्ष लग जाते हैं। ऐसा लगभग सभी बीमारियों में नहीं होता, बहुत ही कम आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि हाँ ये बीमारी आज हुई और लक्षण 10 साल बाद। भाई सीरियस कंडीशन तो हुई जाएगी ना। अगर अभी हमारा यहाँ हाथ कट जाए, हमें तुरंत पता लगे, हम इस पर बैंडेज लगाएंगे, पट्टी बांधेंगे, इसको खून रोकेंगे,
सही हो जाए। लेकिन अगर ऐसा हो हमारा पैर कट जाए और हमें खून बहता रहे और हमें पता ही न चले, और तब पता चले जब खून में शरीर में खून की मात्रा बिल्कुल कम पड़ जाए, तो आप क्या कर सकते हैं? सीधी बात है, फिर आप नहीं कर सकते हैं ज्यादा कुछ, आप खून चढ़वा देंगे ज्यादा से ज्यादा, लेकिन अगर बहुत ज्यादा कम पड़ गया तो आदमी मर जाता है। वही चीज यहाँ पर होता है। 5 से 10 वर्ष लग जाते हैं इसको अपना लक्षण दिखाने में। मतलब जब ये पूरी तरह से, जब T4 लिम्फोसाइट जितनी भी कोशिकाएं हैं ना शरीर का बचाव करने वाली, जब उनको पूरी तरीके से नष्ट कर देता है तभी इसके लक्षण दिखाई देते हैं, अन्यथा इसके लक्षण दिखाई नहीं देते। समझे? हाँ, ये बात है कि जब HIV का वायरस से कोई शरीर संक्रमित होता है तो उतनी समय उसको थोड़ा सा चक्कर आ सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, उल्टी हो सकती है, मतलब है ना, और बुखार भी होता है, शरीर में दर्द और जकड़न थोड़ा सा होता है, कुछ कुछ कह रहे हैं शरीर मेरी टूट रही है, वो सब चीजें होती है, इतना होता है। तो ये होते हैं जब HIV का वायरस अटैक करता है शुरुआत में, और ये लक्षण ऐसा नहीं कि बहुत दिन तक रहते हैं, हफ्ते 10 दिन रहेंगे और अपने आप ठीक हो जाएंगे। हो सकता है आप उस समय दवा वगैरह भी लें, फिर ये अपना संख्या बढ़ाता जाएगा, और जब इसकी संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी, पूरे शरीर की कोशिकाओं को संक्रमित कर देंगी, तब फिर क्या होता है भाई? ये देखो WBC तो मर गई, मतलब शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता खत्म हो चुकी है। अब जब रोगों से लड़ने की क्षमता खत्म हो गई तो सांस लिया, सांस में बैक्टीरिया गए, है ना, टाइफाइड का चला गया, निमोनिया का चला गया, अब ये तुरंत जा करके ना शरीर में रोग उत्पन्न करने लगेंगे। रीजन क्या है? क्योंकि शरीर में WBC कोशिकाएं नष्ट हो चुकी हैं या फिर दूसरे जीव के कब्जे में हो चुकी है ना। तो यही एक रीजन होता है। लास्ट में फिर क्या होगा? आदमी तमाम बीमारियों से पीड़ित हो जाएगा, निमोनिया हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा, मतलब क्षमता यही है नहीं है कि नहीं? गांव में देखा होगा ना, जो निरीह प्राणी होते हैं, जो कमजोर आदमी है, जी आ रहा तमाचा लगा रहा उसको घसीट के, कुछ नहीं कर पाता। वही चीज यहाँ पर है, क्योंकि शरीर से में रोगों से लड़ने की क्षमता खत्म हो गई है, इसलिए शरीर कुछ नहीं कर पाता है, बहुत सारी बीमारियों से पीड़ित हो जाता है लास्ट में, और अंत में क्या हो जाता है भैया? उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये मतलब बहुत भयंकर बीमारी है। इसीलिए सरकार ने क्या किया है, कई सारे जागरूकता अभियान चलाते हैं ना। आपने कंडोम्स का प्रचार सुना होगा कि हाँ इससे एड्स को रोका जा सकता है। आपने सुना होगा कि हाँ सिरिंज जो है सुई लगाते हैं डॉक्टर्स, एक ही बार यूज करें, ऐसे करके कई सारे। और इसी चीज को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या करती है? सरकार नहीं, पूरी दुनिया, क्योंकि ये भारत में नहीं है, केवल भारत में नहीं है, ये पूरी दुनिया में है बीमारी। तो इसीलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे आप लोग WHO भी कहते हैं, WHO भी कहते हैं भैया, उसने क्या किया है कि 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाता है और मनाया जाता है। मतलब इस दिन ना पूरे दुनिया भर में एड्स से संबंधित जागरूकता लोगों तक पहुंचाई जाती है और उन्हें बताया जाता है कि आप किस तरीके से एड्स की बीमारी से बच सकते हैं। काफी चीजें समझ में आई होंगी, उम्मीद करता हूँ। बेसिकली हमने अभी यहाँ पर केवल HIV का वायरस का जो फुल फॉर्म होता है वो बताया। हमने ये बताया कि किस तरीके से वायरस की कोशिकाएं हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती हैं और प्रवेश करने के बाद में हमारे शरीर की सुरक्षा प्रणाली को नष्ट करती है। उसके बाद हमने बताया कि वायरस जब शरीर के अंदर जाता है तो थोड़े बहुत लक्षण दिखते हैं, हफ्ते 10 दिन वो लक्षण गायब हो जाते हैं उसके बाद, और 5 से 10 वर्ष बाद फिर एड्स के लक्षण दिखाई देते हैं। उसके बाद अंततः व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और अगली बात हमने बताई भैया, इसको आप चौथा नंबर कर लो, इसको 5वां नंबर कर लो, नंबर बढ़ा दे, है कि नहीं? हाँ, तो अगला नंबर कर दिया हमने। तो 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया। तो हमने एड्स के बारे में जानकारी दी आपको। अब हम लोग जानते हैं कि आखिरकार ये किन कारणों से फैलता है। आपने
ये जानना बेहद जरूरी है। ये केवल पढ़ाई का विषय नहीं है, ये केवल उन लोगों के लिए नहीं है जो केवल पढ़ते हैं, ये सबके लिए। आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखें और समझें कि आखिरकार एड्स क्या होता है, कैसे फैलता है, कैसे रोक सकते हैं और इसका इलाज क्या है। अब हम इसको मिटा करके आपको अगला दिखा देते हैं। प्रसारण में हम सबसे पहले जान लेते हैं, प्रसारण मतलब समझ लो, हमने देखो प्रसारण लिखा है, महामारी लिखी है। महामारी मतलब ऐसे रोग होते हैं ना जो पूरे विश्व में फैलते हैं, एक बड़े स्तर पर बड़े क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, है ना। क्योंकि ये भी एक ऐसा नहीं है कि एक गांव में कुछ लोगों को, ये पूरी दुनिया भर में फैल रहा है, इसीलिए इसको महामारी का नाम दिया गया। 1 से 2 देशों में मतलब जो फैलते हैं ना उसको महामारी बोलते हैं। जैसे अभी इस समय कुछ दिन पहले कोरोना था, कोरोना भी एक महामारी है, क्योंकि जो एक बहुत लंबे क्षेत्र पर फैलती है या 1 से अधिक क्षेत्रों में जो बीमारी होती है उसको महामारी बोलते हैं। प्रसारण का मतलब है कि ये बीमारी एक मतलब कैसे होती है, लोगों को कैसे हो जाती है, क्या कारण है, कैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है, कौन कौन से कारण है। और कई सारे मिथ्या भी हैं, कुछ लोगों की गलत सोच भी है कि भैया ये करोगे तो HIV हो जाएगा, ऐसा नहीं है। चलिए जान लेते हैं एक एक कारण कौन कौन से। सबसे पहला कारण है आपका, भैया इसको मिटा लेते हैं। पहला कारण रक्त आधान। आप सभी ने नाम सुना होगा, रक्त आधान का मतलब होता है ब्लड का ट्रांसमिशन का, मतलब जब ब्लड एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देता है तो इससे भी HIV एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हो सकता है। उसका रीजन ये है क्योंकि HIV के जो वायरस हैं वो आपके वीर्य में, ठीक है, रक्त में और रक्त के साथ साथ लार में और कई बार देखा गया आंसू में भी होते हैं, ठीक है। वीर्य, रक्त, लार, इन सब में HIV के वायरस पाए जा सकते हैं। ज्यादातर सबसे ज्यादा जो प्रसारण होता है इन कारणों से होता है, वीर्य से और रक्त से। तो रक्त आधान का मतलब समझ में आ गया ना। जब व्यक्ति, मान लीजिए कि अगर जैसे हमको HIV का वायरस है हमारे शरीर के अंदर, हमारी कोशिकाएं संक्रमित, तो अगर हमने अपना ब्लड, अपना रक्त किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया जो कि दिखने में अच्छा है और रियल में भी स्वस्थ हो, तो वो भी HIV से संक्रमित हो जाएगा। बचाव का तरीका क्या है भैया? तरीका ये है कि आप अगर दूसरे व्यक्ति से रुधिर ले तो पहले उसकी जांच कराएं कि ये जो व्यक्ति रुधिर दे रहा है कहीं ये स्वयं किसी बीमारी से पीड़ित तो नहीं है कि नहीं। पता लगे आपको खून की कमी थी, आपने अच्छे के लिए खून ले लिया कि भैया खून दे दो 1 लीटर, हमको आधा लीटर नहीं, पौवा जितना भी हो, और ले लिया, और पता लगे उससे भी ज्यादा भयंकर बीमारी आपको हो गई कि अब लाइलाज बीमारी फंस जाओगे ना। ऐसे में तो ध्यान रखिएगा, कभी भी ब्लड हमें लेन देन करना है तो पहले उसकी जांच करवानी है कि हाँ भैया ये रुधिर लेन देन के लायक है या फिर नहीं। दूसरी बात, संक्रमित सुई से। आप सभी ने, अभी हमने उदाहरण दिया था इसका, संक्रमित सुई से। संक्रमित सुई का मतलब क्या है? जैसे हमें है भैया HIV वायरस, हमारे शरीर में है, हमको एड्स है, इसका मतलब हमारे शरीर में HIV वायरस। तो हमने 4-5 लोग हैं, नशेड़ी 4-5 होते हैं, अकेले तो कोई नशा करता नहीं है ना, जानकर नहीं करते। अब क्या करेंगे हम? भैया सिरिंज दे दो हमको, इंजेक्शन भरा और लगा दो, तुम हमारे लगा दो, लगा लिया। अब वही सिरिंज उनको हमने लगा दिया, ब्लड हमारा अब थोड़ा बहुत बूंद भी चला गया उनके अंदर, तो समझ लो भैया आपको एड्स हो गया। समझ लिया? ये भी एक कारण होता है। और क्या कारण होते हैं? अंग प्रत्यारोपण से। अंग प्रत्यारोपण, आप सभी लोग जानते हो कि प्रत्यारोपण का मतलब होता है कि एक व्यक्ति से अंग निकाल करके दूसरे व्यक्ति में रोपित करना या फिर लगाना ही क्या कहलाता है? अंग प्रत्यारोपण कहलाता है। आपने सुना होगा कि भैया आज का जमाना ना विज्ञान काफी तरक्की पर है, लोग हृदय का ट्रांसप्लांट हो जाते हैं, है कि नहीं? आप अपना हृदय हटा दीजिए, दूसरे के लगवा सकते हैं। किडनी आपकी खराब है, दूसरे की लगवा सकते हैं।
तो अगर मान लीजिए एक व्यक्ति है जो कि ये है, हम अपना बार बार ना दे उदाहरण, ये है भैया ब्लैक जो दिख रहा है ना, इनको HIV, इनको एड्स है। अब इनकी किडनी खराब है, इन्होंने अपना किडनी दे दिया इनको कि भैया ये लगा लो। अगर डॉक्टर ने बिना जांच के इसको लगा दी तो इनको भी HIV वायरस हो जाएगा, एड्स हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं कौन सा है। देखो माँ से ना बच्चे में भी हो जाता है, ये भी है, माँ से बच्चे में। एक और लिख देते हैं लास्ट है, लैंगिक संबंध बनाने से। लैंगिक सबसे बड़ा कारण है वैसे है ना, ये जो जितनी है ना सबसे ज्यादा, क्योंकि ये संक्रमित सुई और अंग प्रत्यारोपण नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता, एक अच्छा और कुशल डॉक्टर ही कर सकता है। तो उसको खुद ही ये सब जानकारी होती है कि भैया हमें बिना जांच के दूसरे व्यक्ति का किडनी दूसरे व्यक्ति को नहीं लगाना है, तो इसके चांसेस कम होते हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा होता है लैंगिक संबंध बनाने से। मतलब अगर मान लीजिए मेल फीमेल है, नर और मादा है, जिसमें से नर संक्रमित है या फिर मादा संक्रमित, दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। अगर वो लैंगिक संबंध बनाते हैं, आपस में सेक्स करते हैं, मैथुन क्रिया करते हैं, तो भी क्या होगा, वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चले जाते हैं। सबसे बड़ा कारण है ये लैंगिक संबंध, सबसे बड़ा कारण है HIV प्रसारण का, है ना। और जो वेश्यावृत्ति, ये ज्यादातर उन लोगों में देखने को मिलता है ना जो एक से अधिक व्यक्तियों के साथ संबंध बनाते हैं, है नहीं? क्योंकि अगर आप एक व्यक्ति से संबंध बनाते तो अब आपको उतना चांस नहीं होता। हम जा रहे हैं, मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ का रहने वाला है, दिल्ली गया, दिल्ली में फिर उसने पैसे दे करके कहीं पर अपना व्यवस्था कर ली, करते हैं लोग ऐसा, है ना। तो वहां पर हो सकता है बहुत सारे, जिसको वैश्या बोलते हैं ना, बहुत सारे लोग आ रहे हो, तो ऐसे में बीमारी का प्रसारण होता है। और ये हमने नहीं बताया माँ से बच्चे में, सिंपल ही है भैया। अगर माँ को है, अगर पेट में बच्चा है उसके, तो फिर बच्चा भी संक्रमित हो जाता है। इसीलिए HIV की भी जांच करानी चाहिए। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, एक वुमेन है और एक औरत है या फिर लड़की है, तो आप इस बात को ध्यान में रखिए। आपके प्रेगनेंसी से, जब प्रेगनेंसी कंसीव हो तो फिर जांच करानी चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, वो जरूरत के हिसाब से जांचें लिखते हैं। तो आपको कारण पता लग गया ना कि भैया देखो कैसे फैलता है। अगर हम अब यहीं पे बचाव की भी बात कर लेते हैं, और एक बात ध्यान रखना, बहुत सारी ये ऐसी बीमारी नहीं है जो आप मिलने जुलने से फैल जाएगी। आप हाथ मिलाओ, गले मिलो आराम से। कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया बताओ HIV वायरस मच्छर के काटने से फैलता है कि नहीं फैलता, या फिर किसी कीट के काटने से फैलता है या नहीं फैलता। तो इसका उत्तर जानते हो क्या होगा? नहीं होगा। कीटों के काटने से HIV वायरस नहीं फैलता। ठीक है, बहुत बार थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि इसलिए ना, क्योंकि खून में जो कीड़ा काटेगा, कई बार होता है ना कि खून में है इसका वायरस, हमने रक्त लिखा है, तो होना चाहिए दूसरे को, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर किसी भी व्यक्ति को अगर HIV वायरस है, एड्स है, आप उससे हाथ मिला सकते हैं, गले मिल सकते हैं, साथ में खाना खा सकते हैं, ठीक है, और चल फिर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। इन सब चीज़ों से HIV का वायरस नहीं फैलता है। ठीक है, ये अब हम बचाव की बात कर लेते हैं। हमने ये एक मिथ्या थी, एक गलत धारणा, इसलिए हमने सोचा बता देते हैं। बचाव क्या कर सकते हो भाई, आप कैसे बच सकते हो? बचने का तो सीधा सा रास्ता यही है ना कि भैया रुधिर आधान जब भी लेना तो जांच कराने पहले उसका, एक रास्ता मिले। दूसरा है एक सुई एक ही व्यक्ति में यूज करें, बच गया। तीसरा है अंग प्रत्यारोपण जब भी कराएं तो उसकी भी जांच करवाने पहले के इसको एड्स तो नहीं। चौथा है माँ से बच्चे में न ट्रांसफर हो पाए एड्स का वायरस, इसलिए प्रेगनेंसी जब हो तब उससे 3 महीने पहले जांच कराई जाती है, इसमें भी आप जांच करवा सकते हैं। पांचवा है लैंगिक संबंध बनाते समय कैसे आप रोक सकते हैं, तो यहाँ पर कई सारे उपाय आते हैं। सबसे प्रमुख है आपका
कंडोम का इस्तेमाल, आप कंडोम का यूज करके, ठीक है, इस बीमारी से बच सकते हैं। और साथ में यौन संबंध से आपको पता होगा कि बहुत सारी बीमारियां बनती है, ऐसा नहीं केवल एड्स है, आपको हार्पिन भी हो सकती है, एड्स भी हो सकता है, हेपेटाइटिस भी हो सकती है, कई सारी बीमारियां हैं, गोनोरिया हो गया है ना, सिफिलिस हो गया, तो कई सारी बीमारियां हैं जो यौन संबंध बनाने से फैलती हैं। इन सभी से आपको सुरक्षा प्रदान करता है कंडोम, है ना। और भी कई सारे विकल्प हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं, या फिर जो आपको अच्छा लगे यूज कर सकते हैं। आप अपने हॉस्पिटल में जाकर के एक परिवार नियोजन करके विभाग होता है, वहाँ पर आप कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमने क्या क्या देख लिया भैया, हमने HIV वायरस कैसे होता है देखा, HIV वायरस किन कारणों से फैलता है देखा। अब हम इसके थोड़ा इलाज की बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये है, हम 1 मिनट टाइम दीजिए थोड़ा सा। इलाज क्या होगा इसका, इलाज देखो ला इलाज है, लेकिन फिर भी कुछ दवाएं हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं जो इसके इलाज का दावा करते हैं। ट्रीटमेंट है ना, इलाज क्या होता है इसका, ट्रीटमेंट क्या होगा इसका। तो इसका इलाज, दुनिया में कोई दवा नहीं है जो भैया इसको सही कर सके, पहले चीज, मतलब कोई निश्चित या प्रभावी दवा नहीं है। जैसे उदाहरण के, आपको बुखार है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, वो आपको पैरासीटामोल लिख करके देते हैं, साथ में कुछ एंटीबायोटिक्स लगाते हैं और आपका बुखार सही हो जाता है। पैरासीटामोल ज़्यादातर देते हैं, लेकिन इसमें ये नहीं है, इसमें ये नहीं है कि आप इस दवा को खाओगे तो हाँ सही ही हो जाएगा, समझ रहे, कोई निश्चित दवा नहीं है। फिर भी कुछ दवाएं हैं जो इसके उपचार में, इलाज में यूज की जाती है, हम उनको बता देते हैं। सबसे पहली दवा है आपकी एजोडोथायमिडीन, ठीक है, ये दवा है एजोडोथायमिडीन, पहली दवा। दूसरी दवा है XQ93, ये एक चीन की दवा है, ठीक है, चीन के वैज्ञानिकों का है, उन लोगों ने खोज किया है। और उसके बाद है एम्फोटेरिसिन बी, एम्फोटेरिसिन बी। वैसे तो एक एंटी फंगल ड्रग है, लेकिन फिर भी ये काफी प्रभावी पाई गई है एड्स के उपचार में, ठीक है। तो ये कुछ दवाएं हैं जिनका यूज किया जाता है इस बीमारी को सही करने के लिए। और भी भैया देखो नई नई खोजें हो रही हैं, हो सकता है कि नई दवा आ भी गई हो, लेकिन अभी तक की जानकारी में जो थी, जो हमने पढ़ा, जो हमने जाना, वो हमने आपको बता दिया। कई सारे डॉक्टर्स भी हैं जो दावा करते हैं कि वो एड्स को सही कर सकते हैं, तो हो सकता है वो कर सकते हैं, हमारे पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, इसलिए हम जानकारी साझा नहीं कर सकते। तो सिंपली आपको एड्स के बारे में मुझे ऐसा लगता है काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी, काफ़ी चीज़ें जानने को मिली होंगी और काफ़ी चीज़ें सीखने को भी मिली होंगी। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। बस हो गया, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।